Good morning. Praise the Lord, my dear brothers and sisters. I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों का अभिवादन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आप रेगुलरली हम लोगों के ऑनलाइन वीडियो यूट्यूब पर जो प्रसारित किया जाता है उसे आप देखते हैं, सराहते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। सो मैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आइए अभी हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मैनेजिंग फाइनेंसेस वाइजली आज का जो विषय है कि हम लोग अपने धन को बुद्धिमानी के साथ प्रबंध करें। यू नो द बाइबल स्पीक्स ए लॉट ऑन द टॉपिक ऑफ मनी। क्या आपको पता है ना कि बाइबल अन्य विषयों के अलावे धन के विषय में भी बहुत बार चर्चा करती है। द बाइबल ऑफर्स 500 वर्सेस ऑन प्रेयर, लेस देन 500 वर्सेस ऑन फेथ, but more than 2000 verses on money and possessions। जो बाइबल में हम लोग देखते हैं प्रार्थना विषय पर 500 वचन पाया जाता है और विश्वास के विषय पर, विश्वास के ऊपर 500 से थोड़ा सा कम वचन है। लेकिन धन या संपत्ति आदि के विषय में हम लोग 2000 से भी अधिक वचनों को पाते हैं। इनफैक्ट जीसस टीचिंग आल्सो इंक्लूडेड मनी। और कई बार प्रभु यीशु मसीह के शिक्षाओं में धन का भी उल्लेख रहता था। 16 of the 38 parables were concerned with money and possessions। और प्रभु यीशु मसीह ने जो लगभग 38 दृष्टांत बोले उसमें से जो 16 दृष्टांत हैं वो धन या संपत्ति आदि के विषय में है। In the Gospels, 1 out of 10 verses, altogether 288 verses, directly deal with the subject of money। और जो सुसमाचार की पत्रियां हैं लाइक मत्ती, मार्क, लूक, जॉन, और उसमें से औसतन लगभग हर एक 10 वचन पर एक वचन जो है सीधे धन या पैसे के विषय में बात करती है। यानी कुल मिलाकर 288 वचन सुसमाचार में धन पैसे के विषय में बात करती है। And as the children of God, as the daughters and sons of God, we must learn what the word of God has to say about money and finances। और हम लोग जो परमेश्वर का बेटा और बेटी हैं, हम लोग को सीखना चाहिए परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर का वचन क्या बताती है धन के विषय में, वित्तीय प्रबंध के विषय में और संपत्ति आदि के विषय में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ और हम सबों के जीवन का हिस्सा है धन संपत्ति। और हम सब लोग को जरूरत है, यहाँ तक कि चर्च में भी हम लोग दान उठाते हैं। चूँकि चर्च भी चल नहीं पाता है धन से, जरूर प्रार्थना आदि हैं, बातें, अन्य बातें हैं। इसके अलावा धन भी एक बहुत अहम हिस्सा रखता है हमारी सेवकाई को चलाने के लिए। और इसलिए हमें इसके विषय में सीखने की जरूरत है, सो दैट वी कैन ग्लोरीफाई गॉड एंड एक्सटेंड हिज किंगडम बाय द राइट यूज ऑफ आवर मनी एंड रिसोर्सेज। और जब हम लोग वचन से सीखने पाएंगे परमेश्वर का वचन धन संपत्ति के बारे में क्या बातें करती है, सो इसके द्वारा हम लोग परमेश्वर के नाम को महिमा देने पाएंगे और परमेश्वर के राज का बढ़ोतरी करने पाएंगे अपने धन और संसाधनों का सही उपयोग करते हुए। सर्वप्रथम अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज द सोर्स ऑफ वेल्थ, व्हाट इज द सोर्स ऑफ आवर मनी। धन कहाँ से आती है? You know, the primary source is the Lord God himself। जो धन दौलत संपत्ति है वह प्रभु परमेश्वर की ओर से आती है। और आपको समझना है ना, बहुत सारे अन्य बातें हैं जैसे नौकरी, रोजगार या बिजनेस आदि से धन आती है, लेकिन वो those things are secondary, but the primarily जो the wealth है वो आता है प्रभु परमेश्वर से। Deuteronomy chapter 8:18 में लिखा है, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth and so confirms His covenant। व्यवस्था विवरण 8:18, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा का स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको वह पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। तो इस वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु परमेश्वर ही हमें वो सामर्थ देता है धन प्रोड्यूस करने का, धन प्राप्त करने की सामर्थ हमें परमेश्वर प्रदान करता है। हालेलुया। सो आज यदि आपको धन की कमी है या गरीबी
दरिद्रता से होकर गुजर रहे हैं, कर्ज से होकर के गुजर रहे हैं, आज वचन सब सीखने पाए कि प्रभु परमेश्वर ही वह धन का स्रोता है और वह हमें धन संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। और इसलिए हम लोग प्रभु परमेश्वर की ओर मुड़ने पाए, इवन फॉर आवर फाइनेंशियल नीड्स एंड फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स। सो नंबर 1, द लॉर्ड गिव्स वेल्थ। सेकेंडली हम लोग देखेंगे द ब्लेसिंग ब्रिंग्स, परमेश्वर की आशीष धन को लेकर आती है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 10:22 says the blessing of the Lord brings wealth and he adds no trouble to it। नीति वचन 10:22, धन यहोवा की आशीष ही से मिलती और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। सो परमेश्वर की आशीष से आपको धन प्राप्त होगा, परमेश्वर की आशीष से आपको संपत्ति और संपन्नता, समृद्धि, संसाधन प्राप्त होगा और इसलिए आप परमेश्वर के पास आए। नंबर 3, द डिलिजेंट हैंड्स अर्न्स मनी। जो परिश्रमी हाथ है उसके द्वारा धन कमाया जाता है। Proverbs 10:4 says, lazy hands make for poverty, but diligent hands bring wealth। नीति वचन 10:4, जो काम में ढिलाई करता वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। हालेलुया। सो हमें कामकाजी होना है, परिश्रमी होना है, हमें मेहनत करना है और जिसके द्वारा हम लोग धन संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। 1970 के दशक में 28 जून को, जबकि जिस दिन में मेरा जन्म हुआ था, लगभग उसी दिन और उसी समय में 28 जून को 1970 के दशक में एक और लड़के का जन्म हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। और फिर मैं अपने स्कूल कॉलेज में आगे पढ़ाई लिखाई किया, वो अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ाई लिखाई किया और फिर 1999 में उसने कंपनी शुरुआत किया और अपने बिजनेस में वो आगे बढ़ने पाया। मैं 1999 में बाइबल कॉलेज फिनिश करके एक संस्था के साथ शुरुआत करते हुए सेवकाई को शुरुआत किया और चर्च प्लांटिंग किया और चर्च के साथ सेवकाई में आगे बढ़ने पाया। और आज 21-22 वर्षों के बाद इस 2021 में वह लड़का बहुत आगे बढ़ते हुए अपने व्यवसाय में आगे बढ़ते, एक महान व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ते हुए वो आज दुनिया का सबसे रिच व्यक्ति बन चुका है और वह और कोई नहीं, वह है एलन मस्क। और जबकि ऐसे समय मैं प्रभु में धनी बनने पाया हूँ और ये होने पाया कि वो अपने मेहनत और अपने सारे लगन के साथ परिश्रमी होकर के इतने कम समय में वह दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बनने पाया, वो टेस्ला कंपनी का मालिक इलॉन मस्क। सो मैं क्या बताना चाहता हूँ यहाँ पर, द डिलिजेंट हैंड्स अर्न्स मनी। कामकाजी लोग अपने परिश्रम के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। नंबर 4, the tithes opens heavens for finances। Malachi chapter 3:10 says, bring the whole tithe into the storehouse and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings। मलाकी 3:10, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे और सेनाओं के यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम पर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। सो दशमांश जो है, दशमांश देने के द्वारा स्वर्ग के झरोखे खुलते हैं और हम पर आर्थिक आशीषों की वर्षा होने पाती, हमारी गरीबी दरिद्रता दूर होती है। और ये परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वायदा आपके साथ और हमारे साथ है और इसको हम लोग लेने पाए कि हम लोग बहुत ही फेथफुल रहने पाए दशमांश देने में। व्यवस्था विवरण डिट्रोनॉमी चैप्टर 14 22, 23 and then 28 also says, talks about tithes. There is rule of tithes। और व्यवस्था विवरण अध्याय 14 के 22, 23 और 28 में हम लोग दशमांश का नियम को पाते हैं। वहां पर लिखा हुआ है,
बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका दसमांश अवश्य अलग करके रखना। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं है ना, दसमांश शब्द 3 बार आया है लास्ट पोर्शन में 22 से लेकर के 28 के बीच में। और फिर आगे लिखा हुआ है, और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नए दाख मधु और तट के तेल का दसमांश और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखोगे। हालेलुया। उन दिनों में कई बार पैसा नहीं होता तो उसके जगह में अनाज, लाइव स्टॉक होते थे, अनाज होता था और दाख मधु होता था, तेल होता था, गाय बैल भेड़ बकरी आदि होता था। तो लोग उसके दसमांश को लेकर आते थे। और इस वचन के अनुसार लिखा हुआ, जिस स्थान को तेरा परमेश्वर अपने नाम का निवास स्थान बनाए। सो हमें कहाँ लेकर आना है? यहोवा के भवन में, यहोवा के स्थान में इन दसमांश को लेकर के आने हैं। 28 में भी इसी प्रकार से लिखा हुआ, 3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष का उपज का सारा दसमांश निकालना। सो यहाँ पर कई बार दसमांश शब्द आए हैं और पूरी बाइबल में कई बार, बहुतों बार ये वर्ड का उल्लेख है। और हम में से हर एक लोग दसमांश देने वाले लोग होने पाए। और ये परमेश्वर का वचन कहता है, दसमांश देने का मतलब है 10% ऑफ आवर इनकम। जो भी हमारे आय होते हैं, जहाँ से भी हमें इनकम होता है, चाहे सैलरी से, चाहे बिजनेस से, चाहे पॉकेट खर्च से, चाहे कहीं से भी पैसा आता है, उसका 10वां हिस्सा हम लोग परमेश्वर के भवन में दान के रूप में देने पाए। और तभी चर्च भवन का खर्च चलने पाता है और सेवकाई आगे बढ़ने पाती है, परमेश्वर की आशीष हम पर उतरने पाता है। So the tithes opens heavens for finances. Then next, 5th, the seeking of God, kingdom of God adds wealth. परमेश्वर के राज खोजे जाने के द्वारा धन संपत्ति जुड़ती जाती है। मत्ती अध्याय 6 का 33 में लिखा हुआ, Matthew chapter 6:33, but seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. कि सर्वप्रथम तो परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। सब लोग परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करें। जब आप और हम लोग प्रार्थना में बैठते हैं और जहां भी अपने कार्यों में भी रहते हैं, उसके राज्य और धर्म की खोज करते हैं। परमेश्वर ये सारी चीजें, धन, संपत्ति, संसाधन, रिसोर्सेस हमारे जीवन में ऐड करता चला जाएगा। हालेलुया। हमें इलॉन मस्क बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें वह बनने की जरूरत है जो परमेश्वर ने हमें बनाना चाहता है। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर कोई गरीब परमेश्वर नहीं है, वह धनी है। उसके पास सोना चांदी सब कुछ है। सिर्फ एक पृथ्वी पर ही इतने सारे जमीन के अंदर क्या क्या नहीं है। सोना है, चांदी है, लोहा है, पीतल है, तांबा है, कॉस्टली आइटम्स हैं। अंदर में खोद खोद कर लोग निकालते हैं और बेचते हैं। हीरा है, मोती है, बहुत सारी चीजें हैं सिर्फ एक ग्रह में। और यदि आप टेलीस्कोप से देखेंगे आकाश में, जहां पर लाखों करोड़ों की संख्या में ऐसे ग्रह, उपग्रह हैं और ऐसे संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हालेलुया। और ये सब कुछ परमेश्वर हमें दे, हमारे हाथों में सौंपना चाहता है। और जब हम लोग परमेश्वर के प्रति वफादार रहते हैं और हम लोग परमेश्वर के जब बेटा और बेटी बने रहते हैं। सो नेक्स्ट, द इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस आवर वेल्थ। उचित निवेश हमारे धन को बढ़ाता है। मैथ्यू चैप्टर 25:20 says, the man who had received 5 bags of gold brought the other 5, and he said, Master, you entrusted me with 5 bags of gold. See, I have gained 5 more. मत्ती 25:20 में, जिसको 5 तोड़े मिले तो उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। सो उचित जो निवेश है उसके द्वारा हमारी धन संपत्ति और संसाधन बढ़ने पाता है। गलत निवेश नहीं। हमें बहुत ही सावधान रहना है। जो परमेश्वर हमें धन देता है उसको सावधानी के साथ उचित स्थानों में निवेश करने वाले हैं। हम लोग लोभ में ना पड़े
है ना। कई एक आज ऐसे संस्थाएं या कंपनी है या ऐसे चिट फंड कंपनी है जो आपको लोभ देंगे, है ना, कि आपका पैसा 6 महीना में दोगुना हो जाएगा, आप हमारे यहाँ निवेश करें। और जब आप निवेश कर देंगे तो समझ में आ गया वो आपके पैसा लेकर ही भाग गया, है ना। बहुत सारे ऐसे कमेटी है ना, आजकल बहुत जगह किटी या कमेटी चलता है बहुत जगहों में, और कई बार वहाँ लोग पैसा फंसाते हैं। अगर जब तक सुरक्षित है तब तक है। कई एक ऐसे कमेटी आदि भी हैं जहाँ पर लोग पैसा लेकर भाग गए या वहाँ पर बहुत सारे कर्ज में लोग डूब गए। सो हमें सावधान रहना है कि उचित जगह में हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करके और ऐसे लोगों जो लोगों अच्छे लोगों से सलाह को लेकर के उचित जगह हम लोग अपने धन आदि को निवेश करने वाले होने पाए। और जैसा इस वचन में हम लोग देखते हैं कि जिसको 5 तोड़े मिला था उसने निवेश किया और उसको 10 बनाया, लेकिन जिसको 1 ही मिला था तोड़ा, उसने क्या किया, उसने जमीन में गाड़ दिया, उसका कोई निवेश नहीं किया। और जो स्वामी था उससे बहुत ही क्रोधित हुआ कि तुम भी इसको बढ़ाते, 1 से 2 बनाते, 2 से 4 बनाते, और बोला कि तुम जाओ। लेकिन जिसने 5 से 10 बनाया उसको लगे धन्य है विश्वास योग्य दास, तुम थोड़े में विश्वास योग्य रहे, तुम आज हमारे इस बड़े चीजों के तुम अधिकारी बनने पाओगे। सो जब हम लोग छोटी छोटी बातों में वफादार रहते हैं, लगन के साथ कार्य करते हैं, सो परमेश्वर हमें बड़े वस्तुओं का भी स्वामी और अधिकारी बनाने पाता है। नेक्स्ट, द स्किल्स अट्रैक्ट वेल्थ। यदि किसी के पास कार्य कुशलता है, प्रवीणता है और काम करने आता है, स्किल्स है उसके पास तरह तरह का, तो उसके पास धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। Proverbs chapter 22:29 says, "Do you see someone skilled in their work? They will serve before kings. They will not serve before officials of low rank." नीति वचन 22:29, यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। और जैसा हम लोग यूसुफ के जीवन में देखते हैं, यूसुफ जो स्वप्न का अर्थ बताया और जो अकाल का उसने उपाय भी बताया राजा को, फिरौन राजा को, कि क्या करने की आवश्यकता है। और उसके आइडिया को सुनकर के राजा ने, फिरौन ने कहा कि क्यों ना तुम ही इस काम को संभालो, और उसको देश के ऊपर प्रधानमंत्री बनाया गया। और उसने बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ उसने अकाल के समय का प्रबंध किया और अनाज आदि का प्रबंध किया कि अकाल के समय सारे लोगों को भोजन मिलने पाया। सो वह जो बुद्धि उसको मिला परमेश्वर की ओर से, जो कार्य कुशलता और स्किल्स मिला, उसने इस्तेमाल किया और उसके पास धन संपत्ति आदि की कोई भी कमी नहीं, और वह राजा के दरबार में वह सेवा टहल कर सकने पाया, एक अधिकारी के रूप में, एक प्रधानमंत्री के रूप में। नेक्स्ट, द एयर्स इनहेरिट। जो उत्तराधिकारी होते हैं अपने वारिस में धन संपत्ति को प्राप्त करते हैं। Proverbs chapter 19:14 says, "Houses and wealth are inherited from parents." घर और धन पुरखाओं के भाग में से मिलती है। कई ऐसे लोग हैं, है ना, जिनके कई एक ऐसे लड़के युवा लोग हैं जिनके पिताजी सेठ हैं या उनके दादाजी सेठ रहे हैं या बहुत रिच व्यक्ति रहे हैं, और उनको अपने दादाजी के से, पूर्वजों से, माता पिता से घर और धन बैठे बिठाए मिल जाता है। सो ये इतने सारे आज हम लोगों ने रिसोर्सेज या सोर्सेस को देखा कि कहाँ से धन आती है, लेकिन हमें स्मरण रखना है कि नंबर 1 जो मेन रिसोर्स है या मेन जो सोर्स ऑफ वेल्थ है, द लॉर्ड आवर गॉड हिमसेल्फ। और यहोवा परमेश्वर ही है जो हमें धन संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। बाइबल में एक कहानी को हम लोग देखते हैं, दूसरा राजा अध्याय 4 में हम लोग पढ़ते हैं। वहाँ पर एक स्त्री, एक विधवा स्त्री के हम लोग देखते हैं कि वो किस प्रकार से फाइनेंशियल क्राइसिस में रही और किस प्रकार से वह छूटने पाई। और यहाँ पर वो घटना इस प्रकार से कि दूसरा राजा अध्याय 4 का 1 से 7 के बीच में, 2 किंग चैप्टर 4 1
to 7 इस प्रकार से लिखा हुआ कि भविष्यवक्ताओं के चेलों में से उनकी पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा के पास दुहाई देकर कहा कि तेरा दास मेरा पति मर गया है और तू जानता है कि यहोवा का भय मानने वाला था वह, पर जिसका वह कर्जदार आया है कि वह मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। So there was despair in her family and she comes to the man of God at the lowest moment of her life. उसके परिवार में निराशा थी, दुख था और वह अपने जीवन के ऐसे समय में आई जबकि उसका जीवन बहुत ही एक नाजुक अवस्था में था और वह परमेश्वर के दास नबी एलीशा के पास आती है। Then secondly we see that there was death in her family. उसके परिवार में मृत्यु हुआ था। Her husband, the provider and the protector, died untimely. उसके जो पति जो थे, जो घर का खर्चा चलाने वाले, वो असमय गुजर गए। And then we also see there was debt in her family. Her husband owed a lot of money to the lender who came to take her sons. हम लोग देखते हैं उसके परिवार में कर्जा था और परिवार कर्ज में डूबा हुआ था और उसके पति को बहुत जगह से कर्ज लेना पड़ा। हो सकता है ना, उसके पति वो भविष्यवक्ताओं का चेला था, है ना, जैसे आज के संदर्भ में कहते हैं जैसे असिस्टेंट पास्टर, और हो सकता है कि चर्च के लोग उसको उस समय जमाने के जो विश्वासी थे या पीपल ऑफ गॉड थे, उन लोगों ने आर्थिक सहायता प्रदान नहीं किया या दान दशमांश नहीं दिए और इस कारण से उस परिवार के बीच में खाने के भी लाले पड़े हुए थे और कर्ज में डूबा हुआ था यह परिवार। बट देयर वाज आल्सो डिवोशन इन हर फैमिली। हम लोगों ने देखा देयर वाज डिस्पेयर, डेथ एंड डेप्थ इन हर फैमिली, बट देयर वाज आल्सो डिवोशन इन हर फैमिली। उस परिवार में भक्ति भावना थी, प्रार्थना करने वाले लोग थे, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलने वाले लोग थे। वे लोग भविष्यवक्ताओं के चेले और उसके फैमिली थे। Despite the problems, they still had faith and fear of the Lord. कितने सारे समस्याओं के होने के बावजूद भी उनका विश्वास, भरोसा और भय, परमेश्वर का भय उस परिवार में था और इसलिए वो सहायता के लिए खोज में और किसी के पास नहीं गए, कोई और अन्य महाजन के पास नहीं गए, लेकिन वो महिला, वो परमेश्वर के दास नबी एलीशा के पास वो जाती है और एलीशा ने उसे उपाय बताया कि तुम जाओ और जाकर पड़ोसियों से कुछ खाली बर्तन इकट्ठे कर लो। बड़े बड़े बर्तन इकट्ठा करो, जैसे डेगची, बाल्टी, ये सब बड़े बड़े मटके, घड़ा, ये सब इकट्ठा कर लो। और बोला कि तुम्हारे पास क्या है? बोले मेरे पास एक हांडी तेल को छोड़ा और कुछ नहीं है। सो बोले ठीक है, तुम जाओ इन सारे बर्तनों के इकट्ठा कर लो। और ये जो तेल था और जो उसके पति इस्तेमाल करते थे, जैतून का तेल, ओलिव ऑयल, लोगों के लिए तेल मलकर प्रार्थना करने में या लोगों के अभिषेक करने में इस्तेमाल होता था। सो वही तेल, एक हांडी तेल में थोड़ा बचा हुआ था। सो वह जाती है और आसपास के आस पड़ोस से ढेर सारे बर्तनों को, बड़े बड़े बर्तनों को इकट्ठा करती है और इतने बड़े बड़े बर्तन थे कि जिसमें एक डेगची, डेग आदि में लगभग 25-30 लीटर तेल आ जाए, वो उसने इकट्ठा की और उसके बाद वह कमरे को बंद करती है, जैसा एलीशा नबी ने कहा। कमरे को बंद करती है और प्रार्थना करती है अपने बेटों के साथ मिलकर और उसके बाद वह तेल उड़ेलना शुरुआत करती है बर्तनों में और वहीं पर आश्चर्य कर्म होता है। जैसे वह तेल उड़ेलना चालू करती है, तेल बहता चला जाता है, गिरता चला जाता है बर्तनों में और बर्तन भरते चले जाते हैं और तेल खत्म नहीं होता है। वो हांडी का तेल लगातार गिरता हुआ चला जाता है और जितने भी बर्तन थे वहाँ पड़े हुए कमरे में, सारे बड़े बड़े जो बर्तन जो थे वो सब भर गए। और उसके बाद स्त्री ने कहा और बर्तन लेके आओ, तो उनके बच्चों ने कहा अब तो बर्तन नहीं रहा। तब जाकर तेल बहना रुक गया और पता है वहाँ कितने लीटर तेल वहाँ पर भर गया। आप पूछेंगे तेल से क्या हो सकता है? यदि आज की भाषा में करें, भाषा में अगर हम लोग आज के संदर्भ में यदि हम लोग देखें तो आज जो ओलिव ऑयल का जो रेट है
लगभग 1,000-1,200 रुपये पर लीटर है। और यदि हम लोग 1,000 रुपया ही लेकर चलें तो एक बर्तन में लगभग 25-30 लीटर तेल हुए, तो लगभग एक बर्तन में ही लगभग 25-30 हजार रुपये के तेल हो गए। और इस प्रकार से यदि 25-30 बर्तन वहां पर रखे हुए हैं तो लेट से 25 लीटर इंटू 25, तो लगभग एक बर्तन में करीब 25,000 के तेल हो गए। अगर 25 ऐसे बर्तन रहे होंगे ना, तो कुल मिलाकर 6,25,000 रुपया हो जाता है आज के संदर्भ में। यदि बाकी बकाया कर 1-2 लाख रुपया भी होगा तो सारे पैसे वो चुकता कर देंगे, और कर देने के बावजूद भी ढेर सारे पैसे बच जाते हैं। सो यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि गॉड सफिशियंसी इज इनफ फॉर द डिफिशियंसी इन आवर लाइव्स। जो परमेश्वर की आपूर्ति या प्रचुरता है हमारी सारी कमी घटी के ऊपर हावी होगा। हालेलुया। और यदि आज आप कोई कमी घटी से गुजर रहे हैं, ये आपके लिए संदेश है। यदि आज आप भी इस विधवा स्त्री के समान किसी प्रकार के खर्च में डूबे हुए हैं, परमेश्वर मिराकुलसली प्रोवाइड करेगा आपके जीवन में। Her life was empty and she asked jars from neighbors and God filled the empty jars. उसका जीवन खाली था। उसने जो आस पड़ोस से बर्तन मांग कर इकट्ठा की तो वो बर्तन भी खाली था, लेकिन परमेश्वर ने खाली बर्तनों को आशीष से भर दिया। सेकेंडली, गॉड सफिशियंसी इज इनफ फॉर द डेप्थ इन आवर लाइव्स। परमेश्वर की प्रचुरता हमारे कर्ज को भरने के लिए काफी होगा। She got more than sufficient wiles and money to pay her debts. और उसके पास इतने धन आ गए, वो अपना जो भी कर्जा था उसको चुकता कर दी, और उसके बाद शेष बचे हुए से अपना जीवन निर्वाह करने पाई। नंबर 3, God's sufficiency is enough for the duration of our lives. She got much extra money to live on the rest with her sons. जो परमेश्वर की प्रचुरता है वो हमारे पूरे जीवन का निर्वाह कर सकता है, और उसके पास इतने अधिक पैसा भी बच गए कर्जा चुकता करने के बाद कि वो शेष जीवन वह अपने बच्चों के साथ सही ढंग से गुजार सकने पाई। शेष बच्चों पर वो सही निवेश करने पाई। हो सकता कुछ काम धंधा शुरुआत की, व्यवसाय, और जिसके द्वारा वह अपना जीवन निर्वाह करने पाई। हालेलुया। सो परमेश्वर ऐसा ही आश्चर्य कर्म आपके जीवन में करना चाहता है। मेरे प्रियो भाई बहनों, आप बहुत ही गौर से सुने। And now I will give you some practical tips how to deal or handle with our money. Number 1, everybody should work and earn money to support the family. पहली बात हमें ये समझने की जरूरत है, हम में से हर लोग धन कमाना सीखें ताकि हम लोग अपने परिवार को चलाने पाएं। और खासतौर से पुरुष वर्ग जो है, मैं उनसे आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग काम काज करें और परमेश्वर काम प्रदान करेगा। पहला थिस्सलुनीकियों 4:11-12, फर्स्ट थिस्सलुनीकियों 4:11-12 में लिखा है, जैसा हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसा ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। हालेलुया। ताकि तुम्हें किसी बातों वस्तु की घटी ना होने पाए। और यह प्रैक्टिकल टिप्स है कि हम सब लोग अपने अपने हाथों से काम काज करने पाए और चुपचाप रहकर अपने काम काज पर ध्यान देने पाए। कई बार क्या होता है, हम लोग फालतू के बकबक करने में और बेमतलब के बातों में हमारा ध्यान रहता है। कभी दिन भर मोबाइल देखते रहने में, दिन भर टीवी देखते रहने में या अन्य गपशप करने में हमारा ध्यान रहता है। लेकिन हमें जरूरत है हम लोग काम काज पर भी ध्यान दें ताकि हमारे पास इतना धन हो कि हम लोग अपने घर परिवार का खर्चा चला सकने पाए, अपने बाल बच्चों का एजुकेशन पूरा कर सकने पाए। और परमेश्वर अनुग्रह करेगा कि आपको एक प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको सही जॉब, सही रोजगार प्रदान करेगा। हालेलुया। सेकेंडली, गिव फर्स्ट फॉर गॉड एंड हिज वर्क बिफोर स्पेंडिंग ऑन एनीथिंग एल्स। जब भी आपके पास धन आता है, धन कमाते हैं, सैलरी आती है या बिजनेस से आप कमाते हैं, सर्वप्रथम आप परमेश्वर पर खर्च करें। परमेश्वर के कामों के ऊपर आप खर्च करने वाले हों। परमेश्वर के सबसे पहले आप दान अलग करें, वरना दान आप जाकर सीधे चर्च में सौंप दें या चर्च के बैंक में आप डाल दें। सो गिव फर्स्ट फॉर गॉड, उसके बाद ही आप अपना खर्चा अपने लिए करें।
इस प्रकार से आप दान ना दें कि सबसे पहले पैसा आया, पहले अपने ऊपर खर्चा कर दिए, और उसके बाद अगर पैसा बचा तब जाके दान दिए, अगर पैसा नहीं बचा तो नहीं भी दिए। और इस प्रकार का ढीला ढाला केयरलेसली हम लोग डील ना करें अपने धन से, और इसके कारण से आशीष रुकती है। सो गिव फर्स्ट फॉर गॉड एंड हिज वर्क। और जिन लोगों ने इस डिसिप्लिन को सीखा है, बहुत सारे भाई बहन जो हैं परमेश्वर के लोग, उन्होंने बहुत सारे लोगों ने इस डिसिप्लिन को सीखा है। और क्या होता है कि उन्हें सैलरी मिलती है, और कई एक लोगों को सैलरी मिलते हैं, मैं भी 25-26 तारीख को ही महीने के आखिरी दिनों में, वो सब प्रथम क्या करते हैं, पहले चर्च में देते हैं, और उसके बाद वो अपने परिवार का खर्च को चलाते हैं। और मैंने देखा है कि कुछ लोग जो ऐसा करते रहे हैं, उनके जीवन फाइनेंशियल ब्लेसिंग रहा है, वे लोग और प्रॉस्पर करने पाए, वे अपने जीवन में और भी प्रमोशन को देखने पाए, उनके जीवन में इसमें कभी गरीबी और दरिद्रता नहीं रही है, उन्हें मांगने का जरूरत नहीं रहा है, उन्हें कहीं से कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं रही है, वरन वो दूसरों को देने वाले लोग बनने पाए हैं। सो गिव फर्स्ट फॉर गॉड, thirdly बी satisfied एंड हैप्पी एंड थैंकफुल विद व्हाट गॉड हैज गिवन, कि संतोष सहित जीवन जिए, खुश रहें, परमेश्वर को धन्यवाद करें जो आज आपके पास है, और उसी में आप संतोष करें, उसी के साथ आप आगे बढ़ें, और एक दिन परमेश्वर और भी बढ़ा करके भी बढ़ाएगा, आपके धन संपत्ति और संसाधनों को बढ़ाएगा। पहला तीमुथी 6:8 में लिखा हुआ है, 1 Timothy 6:8 में, कि यदि हमारे पास खाने और पहनने को है तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। हालेलुया। सो बी सैटिस्फाइड आल्सो एंड गिव थैंक्स टू गॉड व्हाट एवर यू हैव टुडे। आज आपके पास चाहे जो कुछ भी है, हो सकता है थोड़ा मोड़ा कुछ होगा आपके घर पर, सो आप प्रभु को धन्यवाद करें, है ना। जैसे 5 रोटी और 2 मछली था, जब उसको धन्यवाद किया गया तो वह बढ़ने पाया। एक समय आएगा आपके सारी चीजें बढ़ना शुरुआत होगा, हेवनली ब्लेसिंग्स को आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस करने पाएंगे। द नेक्स्ट, स्पेंड वाइजली, बुद्धिमानी के साथ खर्च करें। मेक ए प्लान ऑन योर एक्सपेंडिचर्स, डू नॉट परचेज अननेसेसरली, है ना। सो अपने खर्च का भी कुछ योजना बनाएं, बजट बनाएं, और नाहक खरीदारी ना करें, है ना। बहुत साल पहले ऐसे शहरों में मॉल्स आदि नहीं हुआ करते थे, सिर्फ छोटे छोटे दुकान हुआ करते थे, और लोग 2-4 जोड़े कपड़े ही पहन करके संतुष्ट रहते थे, क्योंकि और ज़्यादा फैशन आदि भी नहीं था। तो लोगों के पास धन इकट्ठा रहता था, लोगों के पास माल रहता था, घर पर सोने चांदी जेवर और कैश मनी रहते थे, बैंक में पैसे रहते थे। इन आज के आज शहरों में बहुत सारे मॉल्स खुल गए हैं, और लोग घूमने के लिए जाते हैं। बहुत सारे, कई बार टेम्पटेशन में पड़कर ओवर एक्सपेंडिचर्स करते हैं, बेमतलब के वस्तुओं का खरीदारी करते हैं, और इसके द्वारा क्या होता है, जो भी पैसा आया मेहनत से, वो तुरंत खर्चा हो जाता है, और मॉल घूम रहे हैं लेकिन कोई माल बचा नहीं है अपने पास। सो स्पेंड वाइजली। द नेक्स्ट, मेक सम सेविंग्स आल्सो ऑन योर अर्निंग्स, और कुछ बचत भी करें। जरूर कि 10 मास 10% आप दान में देते हैं, हो सकता है 10-15%, बाकी ऑफरिंग्स आदि। सो 10% आल्सो आपको बचत भी करनी है, कुछ बैंक में सेविंग्स करें, कुछ खास समय में कार्य आने के लिए। कई बार इमरजेंसी सिचुएशंस आते हैं, जैसे बीमारी और अचानक से खर्च, जैसे अभी लॉकडाउन अचानक से आ गया, और ऐसे समय में जिनके पास पैसे थे उन लोगों तो कुछ वे लोग किसी प्रकार से पार किए, जिनके पास कोई भी सेविंग्स आदि नहीं थे, दे हैड टू गो थ्रू टफ टाइम एंड दे सफर्ड अ लॉट, बहुत ही दुख से होकर गुजरना पड़ा। सो मेक सम वाइज इन्वेस्टमेंट्स टू इंक्रीज, और कुछ बुद्धिमानी के साथ निवेश करें कि ताकि हमारे धन संपत्ति बढ़ने पाए। हैव इंश्योरेंस आल्सो टू प्रोवाइड इमरजेंसी कवरिंग्स। प्रोवर्ब्स 13:11, नीति वचन 13 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, निर्धन के पास माल नहीं रहता है, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता है उसकी बढ़ती होती है। तो हम लोग बटोरना भी सीखें, उड़ाने वाले नहीं सिर्फ
नो, लेकिन हम लोग बटोरने वाले भी होंगे, जमा कर सकने पाए. Then also next, avoid debt as much as possible. Then also use properly your credit cards and be very careful. जहां तक हो सके हर एक प्रकार के कर्ज आदि से बचने पाए, है ना. परमेश्वर के पास आपके लिए योजना कर्ज नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों. सो कर्ज से आप बचने पाए. जब तक खाने पीने के लिए आपके पास सामान है तो आपको कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं. बहुत ही विशेष परिस्थितियों में ही कर्ज लेकर के बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल करने की आवश्यकता है. वो भी कहाँ से लेनी, उसमें भी हमें सावधान रहनी. आजकल बहुत सारे ऐसे बैंक्स और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो आसानी से आपको ऑनलाइन लोन्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उसके इंटरेस्ट काफ़ी हाई होते हैं और आपको ब्याज देते देते आप परेशान हो जाएंगे. प्लस उन लोग की वसूली का तरीका भी बहुत ही रफ होता है. वे लोग बाद में लोन देने के बाद आपको तंग करेंगे. सो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है कि सही जगह से ही ऐसे काम किया जाए. कई बार व्यवसाय के लिए सरकार भी कुछ खास जैसे प्रधानमंत्री योजना ऐसे आदि होते हैं जहाँ पर लोन प्रदान करती है नया व्यवसाय शुरुआत करने के लिए, और उसमें सब्सिडी आदि प्रदान करता है कि जितना लोन देती है सरकार, उसमें से 20-25% हो सकता है कि आपको सब्सिडी मिलती है जिसको आपको लौटाना नहीं होता है. इंटरेस्ट भी कम रहता है और या होम लोन्स आदि. लेकिन हमें अपने पहले देखना होगा कि किस प्रकार से हम भरने पाएंगे, कहाँ से भरेंगे. उन सारे परिस्थितियों को देखकर ही आप लोन लें. अदरवाइज, है ना, हम लोग किसी बात में कर्जदार न रहें, वरन बचत करें, पैसा जमा करें, प्रार्थना करें और उसके बाद ही हम लोग अपने कार्यों में आगे बढ़ने पाएं. द नेक्स्ट, डू नॉट बी माइजर और प्रोडिगल. आप कंजूस भी ना बने और उड़ाऊ भी ना बनने पाए. बहुत ही सावधान रहें. बचत करने के चक्कर में हम लोग कंजूस ना बन जाए और जहाँ जरूरत है देने का तो वहाँ पर हम लोग देने वाले भी होने पाए, जनरस भी रहें. लेकिन वहीं उड़ाऊ भी ना बने कि हम लोग व्यर्थ एक्स्ट्रावेजेंट, हम लोग व्यर्थ उड़ाने वाले या व्यर्थ का खर्चा करने वाले भी ना होने पाए. एंड लास्टली, इन गॉड वी ट्रस्ट. हमारा भरोसा किसी धन आदि पर नहीं, लेकिन हमारा भरोसा जो है वह है परमेश्वर के ऊपर. अमेरिका में डॉलर्स में लिखा हुआ रहता है, डॉलर्स के ऊपर, कि इन गॉड वी ट्रस्ट. और इसका मतलब है कि अमेरिका के लोग या अमेरिका के क्रिश्चियंस लोग वो इस डॉलर्स पर नहीं लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं. और आज हमारे साथ भी ऐसा होने की आवश्यकता है कि हमारा भरोसा किसी अन्य रुपये पैसों आदि पर नहीं है, लेकिन हमारा जो भरोसा वह परमेश्वर पर ही है. परमेश्वर ही वह है जो हमें धन संपत्ति और संसाधन प्रदान करता है और हमारा भरोसा उसकी ओर है. उसके नाम को स्मरण रखें, जेहोवा जायरा, गॉड द प्रोवाइडर. And God will provide all your needs, my brothers and sisters. और यही हमारी प्रार्थना होगी. लेट मी प्रे फॉर यू. आइए अभी हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे. और यदि आज आप किसी प्रकार के फिनेंशियल क्राइसिस या आप कर्ज या पॉवर्टी, गरीबी, दरिद्रता आदि से होकर गुजर रहे हैं, आर्थिक तंगी से होकर गुजर रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप उस यहोवा जायरा से आप प्रोविडेंस को अनुभव करने पाए, क्या पर उस महान परमेश्वर से प्रचुर आपूर्ति को अनुभव करने पाए, आप कर्ज से छूटने पाए और आप तंगी हाली से छूटने पाए और आप समृद्धि और संपन्नता को अनुभव करने पाए. आप सीख सकने पाए कि अपने धन का किस प्रकार से सदुपयोग करें और इसको परमेश्वर के राज के बढ़ोतरी के लिए भी किस प्रकार से आप इस्तेमाल करें. सो लेट मी प्रे फॉर यू. अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ और आप भी मेरे साथ प्रार्थना करें. हमारे महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर यहोवा जायरा, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर कि आपकी योजना है कि हम लोग गरीबी और श्राप, गरीबी के श्राप, दरिद्रता, कमी घटी में पड़े हुए न रहे, हम लोग कर्ज में डूबे हुए न रहे, लेकिन हम लोग इससे बाहर उभरने पाए. आपने प्रभु यीशु मसीह के दिए गए उद्धार के साथ प्रभु जी आपने हमें आर्थिक ब्लेसिंग्स और प्रोविजंस, हेवनली ब्लेसिंग्स, हेवनली प्रोविजंस भी आपने हम लोग के लिए रखे हैं.
प्रभु जी इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पर प्रभु जी जो भी भाई बहन जो देख रहे हैं, प्रभु परमेश्वर आज इनके जीवन में यदि कोई भी कमी घटी है, सबों के लिए प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु परमेश्वर की सर्वप्रथम आप इनके गलतियों को क्षमा करें। कई बार प्रभु परमेश्वर जो इन्होंने टाइट्स नहीं दिए, चर्च में दान नहीं दिए, इस गलती और पाप के लिए क्षमा करें। प्रभु परमेश्वर जो भी धन संपत्ति आए इसको उन्होंने उड़ा दी है, या गलत निवेश कर दिए, गलत जगह पैसे फंस गए, या कर्ज में डूब गए, लोभ में पड़कर प्रभु परमेश्वर कर्ज में फंस गए, या तंगहाली से गुजर रहे हैं, प्रभु परमेश्वर सारी गलतियों के लिए आप क्षमा करें और प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करें। और प्रभु परमेश्वर आप इन्हें हर एक प्रकार के श्राप से छुड़ा लें और इनके जीवन में प्रभु जी हेवनली ब्लेसिंग्स, ओपन द फ्लड गेट्स ऑफ हेवन ओ लॉर्ड माय गॉड फॉर देम एंड ब्लेस देम, मीट ऑल देयर नीड्स, उनके सारे जरूरत आवश्यकताओं को पूरे करें। परमेश्वर इनके जीवन से गरीबी, दरिद्रता, लाचारी, कर्ज दूर करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर इनके जीवन में प्रभु जी डिवाइन समृद्धि, संपत्ता और आशीष उतारने पाए। हालेलुया गॉड ऑलमाइटी। प्रभु परमेश्वर ताकि इनके पास हो इतना कि प्रभु जी दूसरों को भी देने वाले होने पाए। महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम सारे भाई बहनों को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इनके परिवार पर आपकी ब्लेसिंग्स हो, इनके सारे प्रार्थनाओं को सुन लें, सारे दुखों को दूर करें और अनुग्रह करें प्रभु परमेश्वर इस पूरे वर्ष में और आने वाले इनके पूरे जीवन भर में। ओ गॉड, लेट देम एक्सपीरियंस हेवनली ब्लेसिंग्स ऑफ फाइनेंसेस एंड प्रोविडेंस आल्सो लॉर्ड माय गॉड। धन्यवाद सहित हमें से फिर से एक एक लोगों को प्रभु हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। धन्यवाद सहित प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन, 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 आमीन। So may God bless you all. Thank you. Thank you. God bless you.